जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों हम आपको डेली जीके जैसे क्वेश्चन सीआरपीएफ में पूछे गए वाले प्रश्न कराते हैं, इसी प्रकार दोस्तों हम 3 मार्च 2023 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया था, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक है? ऑप्शन ए हरिप्रसाद चौरसिया, ऑप्शन बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी शिव कुमार शर्मा, ऑप्शन डी है रवि शंकर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दोस्तों ये है हरिप्रसाद चौरसिया। चलिए इसी प्रकार आगे देखते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र उनके वादक जाकिर हुसैन तबला वादक, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, पंडित रविशंकर सितार वादक, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, अमजद अली खां सरोद वादक और टी.एन. कृष्णन वायलिन वादक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? 4, 5, 6 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये दोस्तों 5 सीमा साझा करते हैं। चलिए इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों कौन कितनी करता है। भारत कितनी करता है दोस्तों? 15,106.7 किलोमीटर स्थल सीमा और 7,516.6 किलोमीटर तटीय सीमा, जिसमें द्वीप क्षेत्र शामिल हैं। भारत 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जैसे कि उत्तर पश्चिम में है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, उत्तर में चीन, भूटान, नेपाल और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार सुदूर पूर्व तक है। 5 भारतीय राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और आसाम। और श्रीलंका दक्षिण पूर्व से और मालदीव से दक्षिण पश्चिम की जल सीमा वाले 2 देश हैं। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता? ये दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 ऑप्शन दोस्तों इसमें से रख देगा, एक जो नहीं पूछा जाएगा वो रख देगा, आंसर वही होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 D2H ब्रांड डिस्क टीवी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है बने हैं? स्मृति मंदाना, सूर्य कुमार यादव, युवराज सिंह, ऋषभ पंत। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये दोस्तों ऋषभ पंत बने हैं। चलिए 2023 के ब्रांड एम्बेसडर देखते हैं। 2023 के ब्रांड एम्बेसडर देखते हैं। उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? प्रसून जोशी। चुनाव आयोग नेशनल आइकन कौन है? पंकज त्रिपाठी। ग्रूविंग वार्ड अर्बन गर्व, ये सूर्य कुमार यादव। गल्फ ऑयल लुब्रिकेट्स इंडिया, ये स्मृति मंदाना। नेत्र वर्ल्ड कप 2022, युवराज सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने बार किया? 4, 5, 3, 1। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये दोस्तों डी, ये 1 बार किया। कब किया था दोस्तों? ये भारत ने वर्ष 2010 में दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में अपनी मेजबानी की थी। राष्ट्रमंडल खेल 2010 के दौरान भारतीय एथलीट में 38 स्वर्ण पदक, रजत में 27 और कांस्य पदक 36 पदक जीते थे। यह पहली बार जब था खेल ने खेला मेजबानी की और केवल दूसरी बार ही यह आयोजन किया गया एशिया में। 1998 में कुलालमपुर पहला था। खेलों में 71 राष्ट्रमंडल खेलों ने संघों ने भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 17, 18, 19 और 21। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यह अनुच्छेद 19 के। चलिए इस प्रकार देखते हैं अनुच्छेद 17 में क्या है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन रिपीट किया जा सकता है कि आपसे 19 पूछा है, इस बार 17 पूछ सकता है, या 16, 18 पूछ सकता है, या 21 पूछ सकता है, या 14 पूछ सकता है। चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिकता स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में अनुच्छेद 25 में है धर्म का आचरण व प्रचार की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 14 में है विधि की समक्षता। नेक्स्ट देखते हैं इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 10, 9, 8, 6। आंसर दोस्तों ये होता है 10। चलिए देखते हैं दोस्तों। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। यह क्षारीय होता है। इसका उपयोग पेट में अतिरिक्त अम्ल को बेअसर करने के लिए किया जाता है।
इस पीएच पैमाने का उपयोग अम्ल या क्षार की तुलना या अम्लता या दूर मूलता को मापने के लिए किया जाता है। पीएच मान 0 से 14 तक रहता होता है। यह जहाँ तक 7 तटीय है। पीएच मान 7 से नीचे अम्लीय होता है और 7 से ऊपर क्षारीय होता है। पीएच मान की अवधारणा किसने दी? एसपी सोरेनसन ने दी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी प्रकार आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की सबसे अधिक आबादी वाला ग्रामीण देश राज्य है? यह है उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। आंसर दोस्तों अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। चलिए उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी थी दोस्तों? ये थी 15,51,11,022। महाराष्ट्र कितनी थी ग्रामीण जनसंख्या? 6,15,45,441। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की 5,25,37,899। इसी प्रकार पंजाब की 1,73,16,800। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगस्त 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे शपथ दिलाई गई? सुरेश एन पटेल, संतोष कुमार यादव, अनीश उदय सिंह, पीटी उषा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुरेश एन पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कुछ नियुक्तियाँ देखते हैं हम, क्योंकि अगली शिफ्ट में पूछा जा सकती हैं। जैसे कि NSHI के चेयरमैन कौन है? संतोष कुमार यादव। भारतीय ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास के नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? KV साजी। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। CRPF और ITBP के नया महानिदेशक संजय लाल थाउसेन और अनीश दयाल सिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, 9 की जगह 11 कर दिया है ये दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। चलिए, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना बड़ी विफलता माने गया? ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये रही थी दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी प्रकार चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना, भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक, क्योंकि दोस्तों पूछे जा सकती है कब से कब चली, 1969 से 1974 तक। यह अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर आधारित योजना थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता विकसित करना और आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्ति करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वस्तु और सेवा कर कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2017, 1 जुलाई 2017 और 1 मई 2016। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए रिपीट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, वस्तु और सेवा कर कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2017, 1 जुलाई 2017 और 1 मई 2016। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई 2017, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी समय से पूछा जा रहा है और अगले एग्जाम की शिफ्ट नहीं पूछा जा सकता। चलिए देखते हैं कुछ दोस्तों GST के बारे में देखते हैं संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। GST, विश्व में GST सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुई थी और भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। इसलिए दोस्तों 1 जुलाई को GST दिवस भी कहा जाता है, लागू किया। और जो कनाडा देश मॉडल पर आधारित है। GST का पूर्ण रूप क्या है? यह है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, जो कि 101वां संविधान संशोधन के तहत GST लागू किया गया था। GST में भारत में GST लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति का था। GST लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य असम था, जो कि 12 अगस्त 2016 को लागू हुआ था। अंतिम राज्य दोस्तों जम्मू कश्मीर था, जो कि दोस्तों 5 जुलाई 2017 था। चलिए दोस्तों, आपसे प्रथम राज्य भी पूछा जा सकता और अंतिम भी, और दोस्तों विश्व का प्रथम देश भी पूछा जा सकता, और दोस्तों किस देश से मॉडल लिया था दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटा का प्रयोग किया जाता है? कथक, कथकली, ओडिशा, भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कथकली। चलिए क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, कथकली। चलिए इसी प्रकार देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये भरतनाट्यम करते हुए स्त्री है, ये कथकली है, ये कथक करते हुए है, ये ओडिसी करते हुए है दोस्तों, ये मणिपुरी, ये मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और सतारिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी प्रकार आगे चलते हैं देरी ना करते हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एरिना परिसर किस खेल से संबंधित थी? तैराकी से, हॉकी से, घुड़सवारी से, बैडमिंटन से। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये थी दोस्तों घुड़सवारी से। चलिए इसी प्रकार देखते हैं आगे दोस्तों। प्रमुख खेल उनके परिसर, हॉकी फील्ड में, तैराकी पुल स्विगिंग में, बैडमिंटन कोर्ट में, ताइक्वांडो मैट पे और तीरंदाजी रेंज पे खेली जाती हैं। ये दोस्तों किस पे क्या खेला जाता है? चलिए देखिए हमने। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है, ये जीता दोस्तों ये जीता दोस्तों ये जीता दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड ने। इसी प्रकार देखते हैं। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 का संस्करण था दोस्तों 8वां। मेजबान देश ऑस्ट्रेलिया, विजेता इंग्लैंड, कौन सी बार? दूसरी बार। पहले कप जीता था 2010 में। उपविजेता नल्ला पाकिस्तान। सर्वाधिक रन विराट कोहली, कितने? 296 रन भारत ने। प्लेयर ऑफ द सीरीज सैम करन जो कि इंग्लैंड के हैं। सर्वाधिक विकेट बानिदू हसरंगा जो कि दोस्तों 15 विकेट लिए, कहाँ के ने? ये दोस्तों थे श्रीलंका के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी प्रकार चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ब्लू बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज हैं? ब्लू बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? नीदरलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है दोस्तों यह ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रमुख सरकारी दस्तावेज देखते हैं। व्हाइट पेपर, इसे कहते हैं हम श्वेत पत्र, भारत व ब्रिटेन के विशेष विषय पर। व्हाइट बुक, ये दोस्तों जर्मनी, पुर्तगाल, चीन के सरकारी प्रशासन के। ब्लू बुक, ब्रिटेन सरकार की रिपोर्ट। ग्रीन बुक, इटली व ईरान सरकार की रिपोर्ट। येलो बुक, फ्रांसीसी सरकार की रिपोर्ट। ऑरेंज, नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट दी जाती है। ग्रे बुक, जापान और बेल्जियम की सरकार की रिपोर्ट। दोस्तों आपसे अगली शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए दोस्तों हम आपके एक क्वेश्चन की जगह हम आपको कम से कम, जैसे कि 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, हम आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा रहे हैं, 100 से ज़्यादा ही कंप्लीट करा रहे हैं। चलिए, हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? लक्ष्मण आचार्य को, CP राधाकृष्ण को, शिव प्रताप शुक्ल को, कुशल शुक्ल को, गुलाब चंद कटारिया को। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शिव प्रताप शुक्ल को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति 2023 की देखते हैं। लक्ष्मण आचार्य सिक्किम के, CP राधाकृष्ण झारखंड के, शिव प्रसाद शुक्ल हिमाचल प्रदेश के, गुलाब चंद कटारिया आसाम के, एस अब्दुल्ला नज़ीर ये आंध्र प्रदेश के। क्योंकि दोस्तों अगली शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है कि आप किस राज्य कौन सा राज्यपाल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत की पहली पनडुब्बी कौन सी है? INS चक्र, INS कलकरी, INS विक्रांत और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, INS कलवरी। चलिए इसी प्रकार देखते हैं आगे हम। भारत परमाणु की पनडुब्बी, प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी है दोस्तों? भारत की INS चक्र। प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा? INS विक्रांत। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु केंद्र तारापुर। भारत का प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट क्यों कब लागू हुआ था दोस्तों? 19 अप्रैल 1975 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कुछ ज़्यादा स्पीड हो
कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों, ताकि दोस्तों बाकी हमारे क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अगर दोस्तों आप नए हो, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चलिए। और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये 3 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन करा रहे हैं जीके जीएस के। जैसे कि दोस्तों हमें थर्ड शिफ्ट मिलेगी, सेकंड शिफ्ट मिलेगी, सभी के क्वेश्चन हम आपको जीके जीएस के करा देंगे। चलिए दोस्तों, काफ़ी समय लगता है बच्चों से पूछने में और टाइप करने में। चलिए इस प्रकार देखते हैं क्वेश्चन 17। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये दोस्तों चौथा स्थान मिला है। चलिए, वैश्विक फायर पावर सूचकांक दुनिया के देशों में सैन्य ताकतों का एकात्मक तुलनात्मक अध्ययन है। यह सूचकांक ग्लोबल फायर पावर तैयार करती आ रही है। जैसे प्रथम स्थान है दोस्तों अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा चीन, चौथे पे अपना प्यारा भारत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी प्रकार आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नींद का अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहलाती है? एपिग्राफी, एटोमोलॉजी, हिप्पोलॉजी, एंथ्रोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर सी, हिप्रोलॉजी। चलिए दोस्तों प्रमुख शाखाएं देखते हैं। एटोमोलॉजी कीटों का विज्ञान का अध्ययन, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, एग्रोस्टोलॉजी घास के अध्ययन, अर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, ऑस्टेलॉजी हड्डियों का अध्ययन और एपिग्राफी शिलालेख संबंधी ज्ञान अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, दीन-ए-इलाही किसके द्वारा शुरू की गई थी? बाबर, अकबर, इब्राहिम लोदी और शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये दोस्तों अकबर द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नहीं देखते हैं तो हम इनके बारे में देखते हैं। प्राचीन इतिहास के प्रमुख संस्थापक, किताबुल उल हिंद अलबरूनी की है, इंडिका मैगस्थनीज की, सीयूकी, हिंसांग, हरचरित्र बाणभट्ट, रासलंगड़ी, कल्लाड़, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओजोन कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 4, 5, 6, 7। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। चलिए देखते हैं कौन कौन क्षेत्र, तो 6 क्षेत्र यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता। कौन कौन से? शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्न में से चुंबकीय पदार्थ है? सोडियम, कोबाल्ट, इस्पात और सोना। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये दोस्तों सोना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ देखते हैं दोस्तों फैक्ट देखते हैं हम, क्योंकि अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। जैसे कि पृथ्वी चुंबकीय पदार्थ है जिनमें बाहर से आरोपित चुंबकीय क्षेत्र और उल्टी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र पारित होते हैं। ये पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रकाशित रिपेल किए जाते हैं। अर्थात इनका व्यापार चुंबकीय अर्थात पदार्थ के चुंबकीय व्यापार के उल्टा होता है। जैसे कि चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है विषमित Bi, चांदी का Ag, सोना का Au, हाइड्रोजन का H2 और नागालैंड का N2 और जस्ता का Zn। इसी प्रकार नमक का देखते हैं NaCl, तांबा का है Cu आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, दुग्धधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गंगा, व्यास नदी, सतलुज नदी और नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये दोस्तों नर्मदा नदी। नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार। चलिए चचाई जलप्रपात है दोस्तों बेहड़ नदी पर, कहाँ? रीवा स्थान में। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, भेड़घाट जबलपुर में। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर, अनूपपुर नदी स्थान पर। दुग्धधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर, अनूपपुर पर स्थित है। चलिए इस प्रकार देख लीजिए दोस्तों आप, दुग्ध जलधारा नर्मदा नदी अनूपपुर, मंदार जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर है,
नर्मदा नदी पर है और बाड़ा पर। रोहतांग जलप्रपात, चंबल नदी, सागर स्थान। पानी जलप्रपात, चंबल नदी, इंदौर स्थान पर। जलघाटी प्रपात, बहुटी जलप्रपात, बहुटी पर है, रीवा स्थान पर। केवटी जलप्रपात, केवटी में, जो रीवा नदी पर स्थित है। एच.एस. फायल जलप्रपात, पर्वतीय पंचमढ़ी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखें, इसी प्रकार आ गई। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में विधानसभा की सीटें सब संख्या 60 है? नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए इसी प्रकार देखते हैं, जैसे कि 60 विधानसभा वाले राज्य कौन कौन से हैं? नागालैंड, लोकसभा की सीट है 1 और राज्यसभा की सीटें हैं 60। मणिपुर की लोकसभा की सीटें हैं 2 और राज्यसभा की सीटें हैं 60। मेघालय की लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 2 और राज्य हैं 60 राज्य में सभा सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 2, राज्यसभा में हैं 60। इसी प्रकार त्रिपुरा में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 2 और विधानसभा सीट कितनी है? 60। सबमिट। अगर दोस्तों आप नए हो, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि दोस्तों हमारी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पहुंचे। और दोस्तों हम आपको जीके जीएस का एनालिसिस करा रहे हैं, जीके जीएस का जो कि सीआरपीएफ प्रिपरेशन चल रहे हैं। और इसी प्रकार दोस्तों हमने 1000 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट कर ली है। आप नए हो, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपने हमारी क्लास नहीं देखी है, तो दोस्तों आप पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फिर प्ले लिस्ट में जाइए और एक एक करके आप सभी को देख सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम 1000 क्वेश्चन की सीरीज और शुरू कर रहे हैं। दोस्तों आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए दोस्तों। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे, आपका प्यार सपोर्ट चाहिए दोस्तों हमें, तभी दोस्तों हम कुछ आगे कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्तों। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, जो कि 3 मार्च फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन के हमने दोस्तों पूरे कंप्लीट करा दिए हैं 25 क्वेश्चन, जिसमें कि दोस्तों 25 क्वेश्चन की जगह हम आपको कम से कम 100 या 150 क्वेश्चन कराते हैं। चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय खेल का शुभ अंक क्या था? चीता, साबाज, एशियाई शेर और हिरण और हाथी। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साबाज, एशियाई शेर। देखिए चलिए, छत्तीसवें राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभांकर साबाज है। यह खिलाड़ी के व्यक्तिगत के सबसे प्रमुख लक्षणों से, जैसे आत्मविश्वास, जोश, प्रेरणा, सफल होने का आंतरिक इच्छा, ध्यान और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित होना आदि पर बल देता है। गुजरात की साबाज तारानह बहार का हिंदी में अर्थ उदारता करता है। साजा एशियाई के शेर का प्रतिनिधित्व है, जो आज केवल भारत के जंगलों में विजीवित है। दोस्तों आप नए हो, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों, ताकि दोस्तों हमारी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तभी दोस्तों आप दोस्तों का प्यार और सपोर्ट चाहिए दोस्तों, तभी हम आगे कुछ बढ़ पाएंगे। और दोस्तों हम आपको 1000 क्वेश्चनों की सीरीज हमने कंप्लीट कर दी है। 1000 क्वेश्चनों की सीरीज और हम ला रहे हैं दोस्तों डेली सुबह 6:15 AM पर। जय हिंद दोस्तों।